नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। रात 9 तक में आपका स्वागत है। कुछ दिन की कठिनाइयां और है, फिर आएंगे हंसने खेलने के दिन। पहले रिपोर्ट देखिए। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि कुछ दिन की कठिनाइयां और हैं, फिर आएंगे हंसने खेलने खेलने के दिन। कि कुछ दिन की कठिनाइयां और हैं, फिर आएंगे हंसने खेलने के दिन। कि कुछ दिन की कठिनाइयां और हैं, फिर आएंगे हंसने खेलने के दिन। इसलिए कुछ दिन हमारा साथ और दीजिए, और मजबूती से दीजिए, ताकि हम इस कोरोना से मुक्ति पा सकें। आपने तस्वीरों के माध्यम से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को सुना, जिन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन की कठिनाइयां और है, फिर आएंगे हंसने खेलने के दिन। आप लोग हमारा थोड़ा सा साथ और दीजिए, फिर हम कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति पाने में कामयाब होंगे। मैं आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर 3 मई से लेकर निरंतर अभी तक लॉकडाउन चल रहा है, जो 24 मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान लॉकडाउन के दौरान देखने में आया, राज्य में कोरोना केसों में भारी गिरावट देखने में आई है। जहां लॉकडाउन से पहले राज्य के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या 1.5 लाख के करीब हो गई थी, वहीं अगर मैं बीते बुधवार की बात करूं तो बुधवार तक 70,758 एक्टिव केस मात्र हरियाणा में रह गए थे। यानी कि इस चीज़ से एक बात तो पता लगती है कि हरियाणा सरकार ने जब राज्य को लॉक किया तो कोरोना की स्थिति में डाउन आया। भारत में कोरोना के तुरंत बाद पैर पसारती ब्लैक फंगस को हरियाणा में महामारी घोषित कर दिया गया है। आज इसी बारे में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड का एक वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का उपचार किया जाएगा। अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दे दिए गए हैं कि नागरिक अस्पताल में आने वाले ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज को आसपास के मेडिकल कॉलेज में भिजवाना सुनिश्चित करें। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिला के उपायुक्तों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि नागरिक अस्पताल में ब्लैक फंगस का इलाज बिल्कुल निःशुल्क करवाना निश्चित करें व निजी अस्पताल में इसका इलाज तय रेटों पर निश्चित करें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 महामारी के बीच कोविड टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आप घर पर ही अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। आईसीएमआर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह एक होम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट आप घर में ही मात्र 30 से 40 मिनट बाद प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब में कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को पंजाब सरकार ने मासिक पेंशन देने का ऐलान किया है। आज इस बारे में सीएम अमरिंदर सिंह ने ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब में जिस भी कमाने वाले सदस्य ने अपनी जान गंवाई है, उसके परिवार को 1500 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। वह अनाथ हुए बच्चे को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। फतेहाबाद नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस पर फतेह की है। जी मैं आपको बता दूं कि फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में कार्यरत ईएनटी सर्जन डॉक्टर जयप्रकाश ने ब्लैक फंगस से पीड़ित एक व्यक्ति का सफल ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई है। आज जानकारी देते हुए डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि स्थानीय गांव का एक निवासी जब नागरिक अस्पताल में आया तो उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण थे। उसमें ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन था वह काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ था। उसकी आंख निकालने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन उनके द्वारा व उनके सहयोगियों के द्वारा करीब 2.25 घंटे तक ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन सफल हुआ। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में अभी तक मेडिकल कॉलेजों में ही यह सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन फतेहाबाद नागरिक अस्पताल के डॉक्टर जयप्रकाश ने एक सफल ऑपरेशन कर यह उपलब्धि अपने नाम कर ली है।
फतेहाबाद के विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने आज अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर मनीष नागपाल से मिलकर उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दुकानदारों ने दुकानों को खोलने की मांग की। दुकानदारों ने कहा कि जरूरी दुकानों को कुछ समय के लिए खोला गया है, लेकिन उनका भी कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसलिए वे प्रशासन से मांग करते हैं कि बाजार में सभी तरह की दुकानों को कुछ समय के लिए खोलने की अनुमति दी जाए। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर मनीष नागपाल ने ट्रेड यूनियनों के सदस्यों को उनका मांग पत्र उपायुक्त तक पहुंचाने की आश्वासन दिया। हिसार के मसूदपुर गांव के बाद आज हिसार के माजोद गांव व जींद के करसिंधु गांव व कैथल के सोंगल गांव ने भी लॉकडाउन के बहिष्कार का फैसला किया है। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जब हिसार में 500 बेड के अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया गया तो मुख्यमंत्री द्वारा लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। इससे ही लोग प्रभावित हुए, लोगों में गुस्सा फैल गया और विभिन्न गांवों ने लॉकडाउन के बहिष्कार का फैसला ले लिया। सबसे पहले नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के अधीन आने वाले गांव मसूदपुर में पंचायत कर 2 से 3 हज़ार लोगों ने लॉकडाउन के बहिष्कार का फैसला लिया। वहाँ की देखो देख नज़दीकी गांव डाटा, हिसार के गांव माजोद, कैथल के गांव सांगली ने भी लॉकडाउन के बहिष्कार का फैसला किया है। कोरोना काल में कोविड-19 के रोगियों और ऑक्सीजन सप्लाई में लगे वाहनों के लिए रिलायंस पेट्रोलियम ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। आज हरियाणा के अंदर रिलायंस पेट्रोलियम ने कोरोना महामारी में मरीजों को ले जाने लाने के लिए व ऑक्सीजन सप्लाई में लगे वाहनों के लिए हर जिले में प्रत्येक वाहन को 50 लीटर रोजाना डीजल व पेट्रोल मुफ्त देने का ऐलान किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड ने प्रदेश के सभी 22 जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर अपने रिलायंस के रिटेल आउटलेट व मुफ्त योजना संबंधित जानकारी दी। आज फतेहाबाद में कोरोना के 245 मरीज मिलने के साथ साथ 237 लोगों ने कोरोना को मात दी, लेकिन दुखद यह है कि 3 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। मैं आपको बता दूं कि इस समय फतेहाबाद के अंदर कुल 2633 एक्टिव मरीज हैं, जिसमें से 2256 लोग घर में रहकर ही कोरोना से इलाज कर रहे हैं व 136 लोग विभिन्न अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मैं हरियाणा की गूंज के माध्यम से सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि कोरोना अभी थमा नहीं है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी को अपने जीवन में सुनिश्चित कीजिएगा। दवाई के साथ साथ कड़ाई भी अपने जीवन में सुनिश्चित कीजिएगा। वैक्सीन का नंबर आने पर, अपना नंबर आने पर वैक्सीन अवश्य लीजिएगा। वैक्सीन का किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जाती है वह मात्र एक भ्रम है। वैक्सीन से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, इसलिए वैक्सीन का लाभ अवश्य लें। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरें जानने के लिए देखते रहिए हरियाणा की गूंज।